Hello everyone, welcome back to our channel Radha Krishnan Academy. I am Abha Dubey and I want to discuss figure of speech. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के साथ साथ आपका हाई स्कूल इंटर सभी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में अलंकार कहते हैं। आज हम लोग फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे। इसकी शुरुआत हम करेंगे फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन के साथ। A figure of speech is a departure from the ordinary form of expression or the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा अलंकार होता है तो उसका कार्य होता है शोभा बढ़ाना। शोभा बढ़ाना का मतलब जिस तरह से हम लोग किसी भी आभूषण को धारण करते हैं तो किसी भी चीज़ को पहनने से उससे हम लोग के अंदर निखार आता है, उसी तरह से भाषा के अंदर निखार लाने के लिए हम लोग अलंकारों का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में जो हमारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं ये 7 तरह के होते हैं। सिम्बली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरोन, ओनोमोटोपोइया एंड हाइपरबोला। तो हम इसको लाइन से उनकी डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल के साथ में डिस्कस करेंगे। पहला हम चलते हैं सिम्बली में। सिम्बली, इसमें हम लोग दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करने के साथ साथ इसमें हम लोग एज, लाइक एंड सो, एज, लाइक, सो, इन तीनों वर्ड्स का हम लोग यूज़ करेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में ये तीनों वर्ड्स पाए जाते हैं इसका मतलब है कि वहाँ पर सिमिली है। आप किसी भी सेंटेंस में आप एज, लाइक, सो देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। कंपैरिजन तो होता ही है, साथ में ये तीन वर्ड्स भी दे रखे रहते हैं, इसलिए आप लोग इसको बेफिक्र होके आप सिम्बली फिगर ऑफ स्पीच वहाँ पे लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। तो इसमें देखिए पूरे सेंटेंस में लाइक वर्ड आया है, इसका मतलब यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच जो है वो सिम्बली है। उसी तरह से दूसरा लिखा हुआ है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मीन्स मैं बादलों के समान टहल रहा हूँ या घूम रहा हूँ। मतलब जिस तरह से बादल घूमते रहते हैं पूरे आकाश में, उसी तरह से मैं पूरी अपने कॉलोनी में, घर में, कहीं पे मतलब मैं घूम रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे एज का वर्ड आया है। तो हमने कहा ही था एज, लाइक, सो, ये तीनों वर्ड जहाँ पर भी यूज़ होंगे वो हमारा सिम्बली फिगर ऑफ स्पीच होता है। सेकंड चलते हैं मेटाफर। मेटाफर में क्या होता है कि इसमें भी कंपैरिजन होता है, बट कंपैरिजन के साथ साथ यहाँ पे एज, लाइक और सो का यूज़ नहीं होता है। मीन्स ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा हो या मतलब सिमिलैरिटी दिखाई जाए, समानता, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर एज, लाइक, सो का यूज़ नहीं होता है, तो वहाँ पर हम मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच लिखते हैं। हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं और रूपक अलंकार की डेफिनेशन होती है कि इसमें हम लोग तुलना तो करते हैं लेकिन हम लोग एज, लाइक, सो का यूज़ नहीं करते हैं। इसका एग्जाम्पल है, लाइफ इज़ अ ड्रीम, मतलब जो हमारी लाइफ है वो सपने के समान है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ने एज, लाइक, सो का यूज़ नहीं किया है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच है वो मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। राणा प्रताप वॉज अ लॉयन इन द बैटल फील्ड, मीन्स हमारे जो राजा थे महाराणा प्रताप, तो राणा प्रताप के बारे में लिखा हुआ है कि वो जो हम लोग का युद्ध का मैदान था वहाँ पे वो शेर के समान थे। मीन्स जिस तरह से शेर अपना शिकार देखता है उसी तरह से राणा प्रताप भी अपनी जीत को सामने देखते थे, इसलिए उनको यहाँ पर शेर के समान समझा गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है कि हाँ वो उसके समान थे या हैं, जो भी हैं वैसा थे ही होगा, तो राणा प्रताप एक शेर के समान थे, तो यहाँ पर उनकी तुलना शेर के समान की जा रही है, लेकिन यहाँ पर एज, लाइक, सो का यूज़ नहीं किया गया है। इसका मतलब यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो मेटाफर होगा। नेक्स्ट चलते हैं पर्सोनिफिकेशन पर। थर्ड है पर्सोनिफिकेशन। नाम से ही समझिए आप लोग, पर्सन, पर्सन मतलब होता है मानव, इंसान। तो मतलब अगर किसी चीज़ का इंसानीकरण किया जाता है या मानवीकरण किया जाता है, मानवीकरण उसी चीज़ का किया जाएगा जो मानव नहीं होगा। जैसे कि कोई निर्जीव वस्तुएं, तो मतलब अगर किसी निर्जीव वस्तु का अगर हम लोग मानवीकरण करते हैं तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि लव इज़ ब्लाइंड,
प्यार अंधा है या प्यार अंधा होता है, तो प्यार अंधा नहीं होता है, यहाँ पर उसको उसका मानवीकरण किया गया, क्योंकि अंधा तो इंसान होता है ना, लेकिन प्यार तो अंधा होता नहीं। लेकिन एक कोटेशन बना दी गई, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, मीन्स प्यार को सजीव वस्तु के समान माना गया है, तो यहाँ पर इसका मानवीकरण किया गया है, तो ये पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। दूसरा है अ लाई हैज़ नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते हैं। तो झूठ के तो वैसे भी पैर नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको ये साबित किया गया है कि ये इसका मानवीकरण किया जा रहा है, क्योंकि पैर तो इंसानों और जानवरों के होते हैं, तो लेकिन यहाँ पे इसका मानवीकरण किया गया है झूठ का, कि झूठ के पैर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। फोर्थ आता है अपोस्ट्रोफी, संबोधन। इसको पहचानना सबसे आसान है, जहां पर आपको एपोस्ट्रॉफी का साइन दिख जाएगा, मीन्स एक पूर्ण विराम होगा और नीचे एक छोटा सा बिंदी होगी, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है, जिसे हम लोग यूज़ करते हैं किसी की दुख में या खुशी में, या कोई अचंभित कार्य जिसे हम कहते हैं आश्चर्यजनक कार्य, तब हम लोग एपोस्ट्रॉफी साइन का यूज़ करते हैं। तो एपोस्ट्रॉफी को पहचानना सबसे आसान तरीका है, पूरे सेंटेंस में अगर कहीं पर भी एपोस्ट्रॉफी का साइन है तो वहाँ पर एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होगा। हम यहाँ पे आपको डेफिनेशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका हिंदी में और इंग्लिश में ट्रांसलेशन दे रखा है, सबसे सिर्फ समझा रहे हैं आपको, आप लोग समझ जाइए, उसको नोट कर लीजिएगा, सारी डेफिनेशन इंग्लिश में, हिंदी में समझने के लिए नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने जो भी वीडियो में बनाया है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग को क्लास चाहे वो 10th हो, 12th हो, या किसी भी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में ये चीज़ें ज़रूर पूछी जाती हैं। इसमें से आपका 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। हाई स्कूल इंटर में तो 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में कम से कम 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसका एग्जाम्पल एपोस्ट्रॉफी का देख लीजिए, ओ डेथ वेयर इज थाई स्टिंग। डेथ के बाद जो साइन लगा है इसको हम एपोस्ट्रॉफी साइन कहते हैं, संबोधन का चिन्ह। आप लोगों ने कारक में जो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कारक वगैरह हिंदी में, तो उसमें ये जो साइन लगता है इसको हम संबोधन का चिन्ह कहते हैं। तो ये ओ ग्रेव, सेकंड वाले एग्जाम्पल में ओ ग्रेव के बाद जो लगा है एपोस्ट्रॉफी साइन, तो इससे आप पहचान लेंगे पूरे सेंटेंस में कि ये एपोस्ट्रॉफी का साइन है, मतलब यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीमोरोन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग इन वन एक्सप्रेशन। मीन्स अगर भी कोई भी सेंटेंस दे रखा है, उसमें एक ही सेंटेंस में एक वर्ड का अपोजिट दे रखा रहता है। मीन्स अगर कोई वर्ड दे रखा है उसका जस्ट अपोजिट, जिसे हम एंटोनिम कहते हैं, अगर वो दे रखा है तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच होगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं, लाइफ इज बिटर स्वीट, जो जिंदगी है वो खट्टी मीठी है। तो यहाँ बिटर मीन्स खट्टी या कड़वा, जो भी आप लोग समझे, स्वीट मतलब होता है मीठा। बिटर और स्वीट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट लिखा है इट इज एन ओपन सीक्रेट। ओपन भी है और सीक्रेट भी है, मतलब खुला हुआ, खुला रहस्य है। यह एक खुला रहस्य है, मतलब खुला भी है और रहस्य भी है। रहस्य मतलब होता है छुपा हुआ, खुला भी है और छुपा हुआ भी है, तो ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट वर्ड्स हैं, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट आता है ओनोमोटोपोइया। इसका नाम ही है ध्वन्यात्मक। मीन्स अगर किसी भी सेंटेंस में आपको ध्वनि या फिर किसी की जो आवाज़ होती है, ध्वनि आवाज़ को ही कहते हैं, तो किसी का अगर आवाज़ को डिस्कस किया जाता है या किसी की आवाज़ के बारे में बताया जाता है या आवाज़ का कोई वर्ड दे रखा है, तो इसका मतलब वहाँ पर ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है। थंडरिंग ऑफ गन्स मीन्स जो गन चलती हैं उनकी जो आवाज़ होती है उनको हम थंडरिंग कहते हैं। तो थंडरिंग ऑफ गन्स मतलब गन की आवाज़। तो ये जो थंडर वाला वर्ड है ये गन के लिए यूज़ किया गया है, मतलब गनों की आवाज़ के लिए थंडरिंग वर्ड यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर ये ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट लिखा है मर्मरिंग ऑफ बीज।
बीज मतलब होता है मधुमक्खियाँ, और मरिंग मतलब होता है कि उनकी जो भिनभिनाहट होती है। तो यहाँ पर भी मक्खियों की, मधुमक्खियों की भिनभिनाहट के बारे में बात की जा रही है, मतलब उनकी आवाज़ के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर मर्मरिंग इसका मतलब ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है, बिकॉज यहाँ पे उनकी आवाज़ों के बारे में बात हो रही है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। तो कुत्ते क्या करें, भौंक रहे हैं, वो उनकी आवाज़ है। तो आवाज़ है तो वहाँ पे ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच होगा। या फिर द कैट्स म्यू, तो कैट्स की आवाज़ म्यू है, म्याऊं करके बोलती हैं तो म्याऊं आवाज़ हो गई। तो यहाँ पे ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट आता है हाइपरबोला। हाइपरबोला मतलब होता है अतिशयोक्ति, मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। मीन्स अगर किसी भी चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है और अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर अतिशयोक्ति या फिर हाइपरबोला फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे कि शी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, मीन्स वह समुद्र, ओशियन ऑफ टीयर्स, बहुत ज़्यादा रोई। ओशियन की मीनिंग इस टाइम याद नहीं आ रही मेरे को। शी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स मतलब वो बहुत ज़्यादा रोई, है ना। तो अगर वो बहुत ज़्यादा रोई है तो इसलिए यहाँ पर हाइपरबोला फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। युद्ध में रिवर्स ऑफ फ्लड मीन्स जो खून की जो नदियाँ होती हैं वो बह गई। तो खून की नदियाँ कभी बहती नहीं है क्योंकि इतना खून किसी का बहता नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर कहा गया है कि खून की नदियाँ बह गई, मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच जो हम लोग का होगा वो होगा हाइपरबोला फिगर ऑफ स्पीच। इसका मतलब हो गया फिगर ऑफ स्पीच में हम लोग किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। शी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स मतलब वो इतना रोई कि जितना किसी ने इमेजिन भी नहीं किया हो, है ना। ओशियन का मीन्स जो होता है वो बहुत है सागर, मीन्स वो इतना रोई कि सागर भर गया। तो सागर इतना कोई नहीं रोता है जितने जिससे वो सागर या समुद्र भर जाएं, तो इतना तो किसी के आंसू निकलते नहीं हैं। तो इसलिए यहाँ पर हाइपरबोला फिगर ऑफ स्पीच है। एक बार फिर से हम रिवीजन कर दे रहे हैं कि सिमिली में एज, लाइक, सो का यूज किया जाएगा किसी भी सेंटेंस में, तो वहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा। मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच में कंपैरिजन होगा लेकिन एज, लाइक, सो का यूज नहीं होगा। तीसरा पर्सोनिफिकेशन, इसमें किसी भी चीज को क्या नाम उसका, पर्सोनिफिकेशन में मानवीकरण करके किया जाएगा। किसी व्यक्ति को के बारे में जब कुछ बताया जाएगा, निर्जीव को सजीव के समान समझा जाएगा, तो वहाँ पर आपका पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। चौथा आपका होता है एपोस्ट्रॉफी, मतलब संबोधन वाला। तो संबोधन वाला जो फिगर ऑफ स्पीच होता है इसमें आपका उसके साइन से पहचान लेंगे। ऑक्सीमोरोन, ऑक्सीमोरोन में आप किसी भी चीज़ को अपोजिट वर्ड से समझेंगे कि किसी का जो मीनिंग होगा वो जस्ट उसका अपोजिट होगा। ओनोमोटोपोइया में किसी की ध्वनि से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पे ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है। और हाइपरबोला में किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है तो वहाँ पर आपका हाइपरबोला फिगर ऑफ स्पीच होता है। इस तरह से हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन आएंगे वो आपको सबसे पहले देखने को मिले। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, सी यू।